अच्छा, विच वॉज द लास्ट रिएक्शन दैट वी डिड? मुझे बताना लास्ट टॉपिक हमने क्या किया था, कोई चैट पे लिख के बताओ। ठीक है, लास्ट क्या लिखा हुआ है तुमने कॉपी में, प्लीज मुझे बताओ एक बार। सान्या, भूमि, तुम बताओ। Sir, you gave us reactions to complete. रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड, ये क्या था? Yes, sir. Metal carbonate plus acid. मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, अच्छा ठीक है। और मैंने कुछ होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे। अच्छा, होमवर्क क्वेश्चंस कर लिए सबने? ठीक है। यश, तुम्हारी तो फर्स्ट क्लास है। तुम्हें मैंने कोई वीडियो भेजी थी यश कवर करने के लिए एसिड बेसिस की? अच्छा, तुम्हें एक वीडियो कवर करनी होगी यश, आई विल सेंड यू, ठीक है? अब आज की क्लास तो कर लो, बट वो वीडियो कवर कर लेना, ठीक है? मुझसे ले लेना। ओके, दिस वाज द होमवर्क दैट आई गेव यू इन लास्ट क्लास, ठीक है? तो मेरे पास अभी होमवर्क नहीं आया है व्हाट्सएप पे। आर्यन, अश्मित, भूमि, सान्या, यू हैवंट सेंड मी द होमवर्क। देखो, ये फर्स्ट केस में बनेगा MgSO4 प्लस H2O प्लस CO2। सेकेंड केस में NaNO2 प्लस H2O। थर्ड केस में MgPO3 होल ट्वाइस H2O प्लस CO2। एंड लास्ट में KCl प्लस H2O प्लस CO2। ये रिएक्शंस तुम्हारी मैच करती हैं, येस और नो? ठीक है, भूमि, डज दिस मैच विद योर आंसर? ठीक है, देन नेक्स्ट, बेरियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट विल गिव अस बेरियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2। अच्छा सुरभि, वीडियो देखना जरूरी था थोड़ा। और तुमने नितिन, अंकित, नितिन, तुमने वीडियो देख ली थी? रिप्लाई ऑन चैट। यस सर, देख ली थी। अच्छा ठीक है, सो आवाज आ रही, पूछ ले। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। नहीं आ रही है? ओके आयुष, तुम नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन कर लेना, ठीक है? या तो रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस में हम क्या करते हैं, लेट अस टेक एन एसिड। एसिड सबसे सिंपल एग्जांपल एसिड का हमारे दिमाग में क्या आता है? HCl। एंड एक सिंपल सा बेस, बेस हमारा NaOH, ठीक है? तो एसिड प्लस बेस
से क्या प्रोड्यूस होता है हमें ये देखना है। देखो इनकी रिएक्शन को तुम इस तरीके से समझ सकते हो, तुम बेस को आगे रखो और एसिड को पीछे, तो एसिड को रखे पीछे, ठीक है। तो इन दोनों से, एसिड और बेस से हम निकाल लेते हैं H2O। H2O को बाहर निकाल, अगर हम H2O को बाहर निकाल देंगे तो बचेगा क्या, NaCl, और क्या रिलीज हो जाएगा, H2O, राइट। तो इस रिएक्शन में what we are seeing here is that it gives salt and water. yeah, acid plus base gives salt plus water। और जो एक चीज यहाँ पे हमारी और ऑब्जर्व करने वाली है, दैट इज अगर हम यहाँ पर देखें तो कटायन कम्स फ्रॉम बेस। कटायन किससे आता है, बेस से, Na+Cl-, and anion of the negative part, anion part comes from acid। Is this clear to everyone कि रिएक्शन कैसे करनी है, yes or no? यश तुम्हें ये समझ आया? कटायन अनायन पता है, कटायन होता है पॉजिटिव पार्ट और अनायन होता है नेगेटिव पार्ट, ठीक है। तो जब भी तुम्हें एसिड और बेस की रिएक्शन करनी है तो तुम बेस को आगे रखो और एसिड को पीछे, और इनमें से H2O बाहर कर दो, ठीक है। आर्यन, अश्मित, कैन यू डू दिस? H2O को बाहर निकालकर Na एंड Cl जुड़ जाएंगे और NaCl अटैच हो जाएंगे, ठीक है। ऐसी रिएक्शन और करके देखें एसिड एंड बेस की। So acid plus base would give salt plus water. Okay. Then next thing. इसकी एक्टिविटी भी है, to demonstrate the reaction of acids and bases, what we require, we take a test tube, और टेस्ट ट्यूब में 2 ml हमने NaOH ले लिया, ठीक है। we have taken 2 ml NaOH and we take 2 drops of phenolphthalein indicator, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, phenolphthalein indicator। जब हम इसके अंदर phenolphthalein डाल देते हैं, phenolphthalein डालने से there is a pinkish color produced in the NaOH। क्यों? Because phenolphthalein is an indicator which gives pink color with the base। तो Surabhi, you can take a screenshot of this, और जो जो चीज़ें मैं बना रहा हूँ वो तुम कॉपी में बनाओगे। जैसे मैंने टेस्ट ट्यूब बनाया, फिनॉफ्थलीन लिखा, तो वो जो चीज़ें मैं हाथ से लिख रहा हूँ यू हैव टू राइट इट, एंड बाकी टेक्स्ट का यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। यू कैन नोट इट डाउन लेटर। तो फिनॉफ्थलीन के डालने से इस सोल्यूशन का कलर क्या हो गया, पिंक। नाउ व्हाट वी डू इज वी टेक अ ड्रॉपर, और ड्रॉपर से वी आर गोइंग टू ऐड HCl। हम क्या ऐड करेंगे, HCl slowly। Then what we will observe in this test tube is that धीरे धीरे इसका पिंक कलर जो है वो कम होता जाएगा। The pink color of the test tube will slowly turn to be colorless, ठीक है। धीरे धीरे ये पिंक कलर कलरलेस होता जाएगा। So what is this activity suggesting? वो ये सजेस्ट कर रही है ये एक्टिविटी दैट as we add acid to the base, ठीक है। ये जो 2 ml हमने नीचे बेस लिया था, इस बेस के अंदर जैसे ही हम कोई एसिड ऐड करते हैं, तो एसिड ऐड करने से इट न्यूट्रलाइजेस द बेस। जब हमने इसको ऐड किया तो बेसिक करेक्टर कम हो गया। तो बेसिक करेक्टर जो पहले था
बेसिक करेक्टर को हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे थे? द पिंक कलर ऑफ, ठीक है, पिंक कलर बेसिक करेक्टर डिक्रीजेस, ठीक है, दैट मीन्स एसिड्स न्यूट्रलाइज बेसिस, बेस को एसिड क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज, ठीक है। सो इस एक्टिविटी का एक्सपेरिमेंटेशन ये क्लियर है, यस और नो? देखो फिनोफ्थलीन का पिंक कलर होता है बेस की वजह से। अगर फिनोफ्थलीन का पिंक कलर कम हो रहा है, कलरलेस हो रहा है, तो दैट मींस बेसिक करेक्टर भी कम हो रहा है। और बेसिक करेक्टर कब कम हो रहा है? जब हम एसिड डाल रहे हैं। तो कहना है इससे जो बेसिक करेक्टर है वो रिड्यूस हो रहा है ऑन एडिशन ऑफ एसिड। तो कहना है इससे एसिड और बेस मिलाकर न्यूट्रल हो जाते हैं, वो ना एसिडिक रहता है ना बेसिक, क्या हो जाता है? न्यूट्रल। तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तुम्हें समझ आया व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? व्हेन वी ऐड एसिड टू बेस या बेस टू एसिड, दिस इज रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। से yes or no in chat, clear or not clear? अगर क्लियर नहीं है तो नो लिख दो, आई विल एक्सप्लेन अगेन। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ, ठीक है। देखो, few things that we need to revise. सबसे पहला, NaOH is a base, ठीक है। Bases give pink color with indicator phenolphthalein। फिनोफ्थलीन के साथ हमारा पिंक कलर देता है NaOH, तो सॉरी फिनोफ्थलीन इंडिकेटर बेसिस के साथ पिंक कलर देता है। ये बात तो सबको क्लियर है? से यस, ये तो हमने इंडिकेटर वाली क्लास में किया था। सो अभी मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया। यश तुमने इंडिकेटर्स नहीं पढ़ा था। इंडिकेटर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिड और बेस में डिफरेंस बताते हैं। तो फिनोफ्थलीन एक इंडिकेटर है और वो पिंक कलर देता है बेस में, ठीक है। समझ आ गया यश? और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आई एडेड सम NaOH, सपोज 2 ml NaOH, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने इंडिकेटर डाल दिया, आई एडेड फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन इसमें ऐड कर। जैसे मैं फिनोफ्थलीन ऐड करूंगा, दिस सॉल्यूशन विल टर्न पिंक। से यस और नो? ये बात क्लियर है तो यस। ठीक है। अब Aryan Ashmit, is this clear to you? I'm not getting your replies on chat. अब मैं इसमें HCl ऐड करूंगा, ठीक है। आई टेक ड्रॉपर और ड्रॉपर से आई ऐड सम HCl, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। As HCl is added in this test tube, the color, the pink color starts to disappear. So pink color starts to disappear when we add HCl in it. So अब क्वेश्चन ये है, देखो पॉइंट ये मैं बनाना चाह रहा था, सिंस बेसिक करेक्टर जो था, जो बेस का करेक्टर था,
वो हमें पिंक कलर से पता चल रहा था, क्योंकि फिनोफ्थलीन तो अभी भी वही है ना, फिनोफ्थलीन इज स्टिल इन दी टेस्ट ट्यूब। कलरलेस का मतलब है, कलरलेस का मतलब है कि वो ट्रांसपेरेंट, पानी की तरह, जैसे पानी होता है वैसा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब व्हाट आई वाज सेइंग इज, जैसे हमने HCl ऐड किया तो बेसिक कलर डिसअपियर करने लग गया, तो सॉरी पिंक कलर डिसअपियर करने लग गया, ठीक है। अब अगर ये बेसिक करेक्टर डिसअपियर करा, यानी पिंक कलर डिसअपियर किया, तो कहना है से जो NaOH का बेसिक करेक्टर था वो एसिड के डालने से वो बेसिक करेक्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। आई कैन से दिस, जब वो कलरलेस हो जाएगा कंप्लीटली तो बेसिक करेक्टर खत्म हो जाएगा। यस सुरभि, फिनोप्थलीन हर एक बेस के साथ पिंक ही कलर देता है, तो यू कैन यूज इट विद एनी बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, KOH, एनी बेस, ठीक है। सो दिस इज टर्म इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। अगर कोई करेक्टर खत्म हो जाए, चाहे वो एसिडिक हो या बेसिक हो, तो अगर वो खत्म हो जाए तो इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन acids react with bases, acids and bases react, तो ये सिंपल टर्म में बता रहा हूँ, टू रिड्यूस ईच अदर्स करेक्टर। what am I saying? मैं कह रहा हूँ कि जब बेस था तो बेस के अंदर एसिड डालने से पिंक कलर क्यों डिसअपियर कर गया? क्यों? क्योंकि बेसिक करेक्टर जो था एंड उस सोल्यूशन का, वो बेसिक करेक्टर भी कम हो गया। तो एसिड रिड्यूसेस द बेसिक करेक्टर जब वो रिएक्ट करता है बेस से, और इसी के साथ साथ एसिड अपना करेक्टर भी कम कर देता है, तो ये दोनों मिलकर न्यूट्रल बनने लग जाते हैं। दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। इज दिस पॉइंट क्लियर नाउ? से यस और नो। देन तो डेफिनेशन अगर हम न्यूट्रलाइजेशन की कोई पूछे तो व्हाट वी हैव टू से, रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम नीचे ऐसे ये इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तुम ये समझो, अगर मैं कोई बेस दे दूं, लेट मी गिव यू अनदर बेस। बेस का एग्जांपल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Calcium hydroxide is a base. Okay, when we react calcium hydroxide with an acid like HCl, तो इस रिएक्शन को कैसे कवर करेंगे? हम ये देखेंगे, देखो यहाँ पे OH है, इससे H, बेस से OH लेना है, बेस से क्या लेना है? OH, और एसिड से क्या लेना है? OH माइनस, और एसिड से क्या लेना है? H+। OH माइनस और H+ मिला के क्या बन जाएगा? H2O, उसको अलग कर दो। बाकी बट बेस से हमें कटायन चाहिए और एसिड से हमें अनायन, तो कटायन और अनायन को ऐड करें। कटायन Ca2+ है, तो Ca2+ और Cl माइनस है 1, तो सॉल्ट क्या बनेगा? CaCl2 प्लस वाटर। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे H2 है हमारे पास, देखो Cl 2 है तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, एंड इस वजह से यहाँ पे भी आ जाएगा 2H2। ठीक है, ये रिएक्शन समझ आई। H लेना है एसिड से, OH लेना है बेस से, H2O बना के साइड कर देना है। बेस का कटायन है वो आगे आएगा, अनायन एसिड से आएगा वो पीछे आएगा, उन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे एंड इट विल प्रोड्यूस आवर सॉल्ट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन कि रिएक्शन कैसे हुई? यस और नो?
हाँ सर, हाँ पूछो सर, भी कुछ डाउट है? बैलेंस करने के लिए, बैलेंसिंग में तुम यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2, टोटल 4 है। ठीक है, तो इधर भी 4 होने चाहिए हाइड्रोजन, इसलिए हमने उनको बैलेंस करने के लिए 2 लगाया। ऑक्सीजन को देख लो, O यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इसको आगे 2। तुमने बैलेंसिंग कर ली है? अच्छा, तुम में से किस किस की बैलेंसिंग नहीं हुई है चैप्टर 1 की? किस किसने बैलेंसिंग नहीं कर रखी, मुझे बता दो अभी। सबने बैलेंसिंग कर रखी है? प्राइवेटली बता दो। अश्मित, तुमने नहीं कर रखा बैलेंसिंग? अच्छा ठीक है, तो फिर बैलेंसिंग की भी क्लास रखनी पड़ेगी। अंकित, तुमने नितिन, तुमने कर रखी है? नो सर। अच्छा ठीक है। is the example of न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, और चलो ठीक है। ठीक है, अब इसको एक और बार, एक और सेट ऑफ रिएक्टेंट से कवर करने की कोशिश करते हैं। let us take magnesium hydroxide is a base and sulfuric acid is a acid। तुम इसका सॉल्ट बना के दिखाओ जल्दी से मुझे, प्रोडक्ट चैट पे लिखो, बोलना मत। वही काम करो, H प्लस एसिड से लो और OH बेस से लो, H और OH को मिला के H2O बना दो, बाकी जो बचा उसे जोड़ दो। ट्राई करो, प्रोडक्ट लिखो। Yes, correct. What we have to do again, OH और H निकाल के तो H2O बना दो, बना दिया। Mg कटायन है, उसको आगे रखो, और SO4 अनायन है। तो तुम सोचो, Mg का चार्ज कितना है 2 प्लस, SO4 का चार्ज कितना है 2 माइनस, तो सॉल्ट विल बी MgSO4, करेक्ट? So it will be MgSO4। ठीक है ना? सो इसके इसमें बैलेंसिंग की जरूरत है। यस, यहाँ पे आ जाएगा 2H2। ठीक है, सो इज दिस रिएक्शन क्लियर, यस और नो? ठीक है, करते हैं देन। लेट अस से I'll give you word equation, you have to write the complete reaction for it। word equation is nitric acid reacts with potassium hydroxide। Okay, you have to write the reaction for this। Start। नाइट्रिक एसिड क्या होता है? नाइट्रिक एसिड इज HNO3 and what is potassium hydroxide? KOH। look, nitric acid is
HNO3. Potassium hydroxide is KOH. ठीक है, तो OH बेस से, H एसिड से, so this will give us H2O. ठीक है, एंड सॉल्ट कैसे बनेगा? कटायन बेस से आता है अनायन एसिड से, तो KNO3 प्लस H2. ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो से रिपीट, क्लियर है तो से क्लियर. ठीक है, so one thing that we have observed in all these reactants and products, that acids, all the acids have one thing in common: HClO, H2SO4O, HNO3O, HNO2O, HIO, H3PO4O, H3PO3O. Okay, बहुत सारे acids हैं. One thing they all have in common, you have to tell me what. Also bases को अगर हम देखें, I was saying acids ये सारे हैं, इन सब में कुछ common है, ऐसी bases में भी कुछ common है. Bases को अगर हम देखें, bases are NaOH, KOH, okay, MgOH whole twice, BaOH whole twice, okay, then we have ALOH whole thrice, okay, then we have CaOH whole twice. Okay, so what do you think? What is common in acids? All the acids में ऐसा क्या चीज़ है जो सब में common है, और bases में ऐसी क्या चीज़ है जो bases में common है? ठीक है, तो सबने एक चीज नोटिस करी है, that in acids there is hydrogen, but saying hydrogen will be wrong. We cannot say it has hydrogen because actual में it gives us hydrogen, तो H में भी है, bases में भी है ना? तो अगर मैं बोलूँ acids have hydrogen, bases also have hydrogen, OH में भी तो हाइड्रोजन है. That is why थोड़ा सा definition को change करना है. तुम ये देखो, HCl जब break होता है, अगर break होता है तो it will break into H plus and Cl minus. हमने बोला था HCl से H plus हमें मिलता है, राइट? हर एक एसिड से हम क्या चीज ले रहे थे? हम ले रहे थे ये H plus. H plus को we also call proton. Okay, we call it proton. Proton is H plus. ठीक है, तो एक चीज ये आ सकती है कि जब प्रोटॉन की बोल रहे, प्रोटॉन तो वो होता है जो पॉजिटिव पार्ट होता है, राइट? सो इसको प्रोटॉन इसलिए बोलते हैं. अच्छा, टेल मी, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1, राइट? तो इसके अंदर 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 0 न्यूट्रॉन होते हैं, राइट? एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन. दिस इज व्हाट मेक्स हाइड्रोजन. एक हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और 0 न्यूट्रॉन होते हैं. अगर मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूं, आई रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन, सो इस हाइड्रोजन के पास क्या बचेगा? सिर्फ एक प्रोटॉन बचेगा. इट विल ओनली हैव 1 प्रोटॉन एंड 0 इलेक्ट्रॉन, 0 न्यूट्रॉन.
राइट? तो इसीलिए H प्लस को प्रोटॉन बोला जाता है, बट इट इज एक्चुअली नॉट अ प्रोटॉन, इट इज अ हाइड्रोजन आयन. तो हाइड्रोजन आयन को वी ऑल्सो कॉल प्रोटॉन. So whenever acid reacts, it gives out proton. हमेशा ये क्या दे देता है? It always gives out proton. Proton बाहर चला जाता है. तो इसीलिए एसिड्स की केमिकल डेफिनेशन, व्हाट आर एसिड्स, अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम्हें अगर एक वर्ड में जवाब देना हो, एक लाइन में, इन वन लाइन, द बेस्ट आंसर इज प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड. प्रोटॉन देने वाला एसिड होता है. Is this definition clear? Yes or no? जो प्रोटॉन दे वो एसिड, जिसके पास प्रोटॉन है वो एसिड. ठीक है. सिमिलरली यू आर एबल टू गेस कि बेसिस के पास क्या कॉमन है. इन ऑल द बेसिस दैट वी सॉ, जैसे फॉर एग्जांपल NaOH, CaOH whole twice, AlOH whole thrice, the common thing was OH, not just OH, OH minus. OH minus ion is known as hydroxide ion. ठीक है. And hydroxide ion donor, whenever bases react तो वो क्या दे देते हैं? Hydroxide ion. They give out hydroxide ion. That is why in one word, if we have to define what are bases, bases are they are hydroxide ion donors. ठीक है. अच्छा, एक चीज, अगर तुम कोई और बुक देखो, कहीं कभी और कोई तुमसे बात करे, ठीक है, हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्सिल भी बोला जाता है. ठीक है. और हाइड्रोजन H प्लस को हाइड्रोनियम आयन भी बोला जाता है. What is hydronium ion? Hydronium ion is H3O plus ion. H3O plus ion जो होता है, that is known as hydronium ion. Actual में hydronium ion in a solution is equal to number of protons in the solution. जितने प्रोटॉन होते हैं उतने हाइड्रोनियम आयन होते हैं. Why? ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ बस. दिस विल नॉट कम इन योर एग्जाम. ऐसे ही फॉर जनरल नॉलेज तो मैं बता देता हूँ. देखो, प्रोटॉन्स को ही हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं. ठीक है. प्रोटॉन जितने होते हैं, प्रोटॉन को अगर हम पानी में डालें तो हाइड्रोनियम आयन बनता है. H प्लस प्लस H2O विल गिव H3O प्लस. तो ये चीज याद रखनी है, प्रोटॉन्स को बुक्स में हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं. ठीक है. तो मुझे बताओ, ये कंसेप्ट क्लियर है एसिड बेस का कि व्हाट आर एसिड्स? एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स एंड व्हाट आर बेसिस? बेसिस आर हाइड्रोक्साइड आयन डोनर्स. से यस और नो? और सानिया, तुम्हारी रिएक्शन सही थी जो तुम पूछ रहे थे. उत्कर्ष क्लियर, भूमि क्लियर, आर्यन, अश्मित, ठीक है. ठीक है.
नितिन क्लियर? ठीक, मैं एक और लिंक भेज रहा हूँ ग्रुप पे, उसको ज्वाइन करेंगे।